नमस्कार, जय श्री राम। MGSU बीकानेर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2025 सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग यानी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो तीसरा पेपर है वो सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग का है, शिक्षण व अधिगम का। उसका गेस पेपर रहेगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और हर एक टॉपिक को आप अपनी जो भी जिस बुक से आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं आप एग्ज़ाम की, उसमें उस टॉपिक को आप टिक मार कर लें और उसको ज़रूर पढ़ें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लिए गए हैं और अधिक से अधिक एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को निशान लगा करके आप अवश्य पढ़ें। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको अधिक से अधिक एग्ज़ाम में इसका लाभ मिलेगा। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर एक एग्ज़ाम के गेस्ट पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जैसे ही नया वीडियो आता है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए और उसका लाभ आप उठा सकें। चलो चलते हैं गेस्ट पेपर सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग के पहले वाले टॉपिक पे। बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2025 अभी जो चल रहे हैं उसका गेस्ट पेपर सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग यानी लर्निंग एंड टीचिंग का गेस्ट पेपर आज रहेगा। पहला है अधिगम वक्र क्या है, यानी अधिगम वक्र को आपको देखना है और शिक्षण व अधिगम के मध्य संबंधों का वर्णन करना है। यानी अधिगम वक्र को पढ़ें और शिक्षण व अधिगम के मध्य संबंधों को आप पढ़ लें। काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, तो इसको आप अवश्य देख लें, एग्जाम में आ सकता है। टॉपिक दूसरे में देखिए आप, शिक्षण एक पैसे के रूप में, इस पर टिप्पणी लिखनी है। यानी शिक्षण एक पैसे के रूप में, इस पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद टिप्पणी लिखते हुए क्या करना है, अच्छे शिक्षण की विशेषताएं बतानी है। यानी शिक्षण एक पैसे के रूप में, इस पे आपको टिप्पणी लिखना है और एक अच्छे शिक्षण की विशेषताएं भी आपको पढ़नी है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आप अवश्य पढ़ लें, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक आता है, तीसरे टॉपिक है शिक्षार्थी की प्रेरणा को बढ़ाने की तकनीकें। यानी शिक्षार्थी की प्रेरणा को बढ़ाने की तकनीकें, शिक्षार्थी की प्रेरणा को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसकी तकनीक क्या है, तो उन तकनीकों को आपको पढ़ना है। और अधिगम प्रक्रिया के लिए प्रेरणा का महत्व बताना है। यानी शिक्षार्थी की प्रेरणा को बढ़ाने की तकनीकें भी पढ़नी है और अधिगम प्रक्रिया के लिए प्रेरणा का महत्व क्या है, तो प्रेरणा का महत्व भी आप पढ़ें। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आप अवश्य पढ़ें, इसको एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद चौथे वाले टॉपिक पे अपने चलते हैं। चौथे वाला टॉपिक महत्वपूर्ण क्या रहेगा, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत व इसकी शैक्षणिक उपयोगिता। यानी आपको ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को पढ़ना है। ये क्या है, सिद्धांत क्या था और इसकी शैक्षणिक उपयोगिता क्या है। तो ये दोनों चीजें आपको देखनी है। सिद्धांत के बारे में बताना है और शैक्षणिक उपयोगिता को भी आपको बताना है। जैविक पर्यावरण बालक के विकास को कैसे प्रभावित करता है और इसके साथ जैविक पर्यावरण बालक के विकास को कैसे प्रभावित करता है, ये भी आप देख लें, काफी महत्वपूर्ण है। ये भी टॉपिक आप निशान लगा लीजिए और आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लें, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। टॉपिक पांचवा, आवश्यकता की पूर्ति से क्या तात्पर्य है। यानी आवश्यकता की पूर्ति से क्या तात्पर्य है, वह विद्यालय में सीखना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आवश्यकता की पूर्ति से तात्पर्य बताना है और विद्यालय में सीखने पर संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखनी है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ लें, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद छठा टॉपिक आता है नेक्स्ट, यानी छठे वाले टॉपिक पे स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। यानी स्किनर ने अपना क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को अच्छी प्रकार से पढ़ना है। काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो इसलिए स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत को आप पढ़ लें। दूसरा है स्थानांतरण और अध्यापक की भूमिका। यानी स्थानांतरण और अध्यापक की भूमिका क्या है, इसको भी आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला आता है अधिगम कौशल पर टिप्पणी। यानी अधिगम कौशल भी आपको पढ़ना है। यानी इन तीनों पे टिप्पणी लिखनी आ सकती है, इसलिए तीनों की टिप्पणी के रूप में आप इसको देख लें। टिप्पणी लिखने के लिए दी जाती है आपको।
तो टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा सकता है। तो केंद्र का क्रिया पुरुष होता है, अधिगम सिद्धांत से बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, टिप्पणी भी आ सकती है। स्थानांतरण और अध्यापक की भूमिका पर टिप्पणी लिखने के लिए दी जा सकती है, अधिगम कौशल के लिए टिप्पणी लिखने के लिए दी जा सकती है। तो इसलिए तीनों टॉपिक को अच्छी प्रकार से आप देख लेंगे। उसके बाद 7वां टॉपिक आता है अपना अगला। 7वें टॉपिक में क्या दिया है, विविध कक्षा कक्ष में शिक्षण का विश्लेषण, यानी विविध कक्षा कक्ष में शिक्षण का आपको विश्लेषण पढ़ना है। और इसके अलावा अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा क्या है उसको समझाना है, और कक्षा कक्ष में बच्चों को प्रेरित करने की तकनीकों का विश्लेषण करना है। तो यहाँ कक्षा कक्ष में बच्चों को प्रेरित करने की तकनीकें क्या है उनका भी विश्लेषण करना है। आप ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, विविध कक्षा कक्ष में शिक्षण का विश्लेषण व अभिप्रेरणा क्या है, कक्षा कक्ष में बच्चों को प्रेरित करने की तकनीकों का विश्लेषण कीजिए। ये काफी महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक को भी आप चिन्हित कर लें और आप अच्छी प्रकार से आप पढ़ें इसको। अगला आता है 8वां टॉपिक आता है अपना, लास्ट टॉपिक 8वां, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, यानी बालक के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक आप अपने को पढ़ने हैं। और उसके साथ साथ अपने को क्या करना है, पारस्परिक संबंधों की व्याख्या, इनके पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करनी है, किसकी, शिक्षक शिक्षार्थी की और शिक्षार्थी शिक्षार्थी की। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार क्या है पूछा जा सकता है। तो इनमें शिक्षक शिक्षार्थी और शिक्षक शिक्षार्थी, इनको भी आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक अपने को पढ़ने हैं, पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करनी है शिक्षक शिक्षार्थी और शिक्षार्थी शिक्षार्थी की। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार आपका जो पेपर तीसरा था, यानी 3 जो पेपर है आपका लर्निंग एंड टीचिंग का, ये गेस्ट पेपर था। अच्छी प्रकार से आप पढ़ें, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन टॉपिक को पढ़ के आप एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर ले सकते हैं। तो अच्छी प्रकार से इन टॉपिकों की तैयारी कीजिए। सभी प्रशिक्षणार्थियों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा हो, आपके नंबर अच्छे आएँ, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय श्री राम।